राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, नलकूब और मणिग्रीव को नारद जी ने श्राप किस लिए दिया था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदनीय कर्म किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकूब और मणिग्रीव दोनों ही कुबेर के लाडले पुत्र थे। अत्यधिक शिव भक्त होने के कारण इनकी गिनती रुद्र भगवान के अनुचरों में होती थी। एक तो ये धनी थे और ऊपर से शिव भक्त होने के कारण इन्हें बड़ा घमंड हो गया था। भगवान शंकर ने इन्हें अपने अनुचरों में जगह दी थी। एक दिन की बात है कि ये दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर वारुणी यानी मदिरा पीकर मदोमस्त हो गए थे। वह स्थल कैलाश का रमणीय उपवन था। बहुत सी स्त्रियां पुष्पों से लदे हुए उपवनों में इनके साथ विहार कर रही थी। मदमस्त होकर वे गंगाजल में प्रवेश कर गए और क्रीड़ा करने लगे। उसी समय देवर्षि नारद संयोगवश उधर आ गए। अब देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन स्त्रियां तो लज्जा गई। उन्होंने तो अपने कपड़े पहन लिए। यक्ष ने इन दोनों पुत्रों ने वस्त्र नहीं पहने। तब देवर्षि नारद ने इन्हें श्राप दिया कि धन संपत्ति का नशा मनुष्य क्या, देवताओं की भी बुद्धि को नष्ट कर देता है। ऐश्वर्य और संपत्ति के मद में अंधे होकर वे अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर भला किसकी संपत्ति है? इसे गर्भदान कराने वाले पिता की अथवा 9 माह अपने पेट में रखकर विकसित करने वाली माता की? यह शरीर क्या उस स्वामी का है जो धन देकर इससे काम कराता है? चिता की धधकती आग में यह जल जाता है अथवा कुत्ते सियार इसे लावारिस समझकर खा जाते हैं। यह शरीर प्रकृति से जन्म लेता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवाय ऐसा कौन सा बुद्धिमान है जो इसे अपनी आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाता है? मद में अंधे व्यक्ति की दृष्टि अत्यंत दरिद्र होती है। जिसने कभी कांटे के गड़ने की पीड़ा न सही हो, उसे दूसरे के कष्ट की चिंता कैसे हो सकती है? दरिद्र व्यक्ति में अहंकार नहीं होता, वह मद से बचा रहता है। भूख से व्याकुल व्यक्ति इंद्रिय सुखों के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह किसी की हिंसा नहीं करता। संतों की संगति से अंतकरण शुद्ध हो जाता है। परंतु ये दोनों यक्ष पुत्र दारू के नशे में मतवाले हो रहे हैं, अंधे बने हुए हैं। ऐसे इंद्रिय लोलुप अहंकारी व्यक्तियों को नाश होना आवश्यक है। ये दोनों नंग धड़क है, इसलिए ये वृक्ष योनि में जाने योग्य है। 100 वर्ष बीत जाने पर ही भगवान की कृपा से इन्हें अपना लोक पुण्य प्राप्त होगा। तब तक इनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। परीक्षित, इस प्रकार देवर्षि नारद ने इन्हें श्राप दिया और नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूब और मणिग्रीव तभी से अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। कल की कथा में भगवान ने जो वृक्ष उखाड़े थे यमलार्जुन, वो अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त नारद जी के कथन को पूरा करने के लिए ही इन दोनों वृक्षों का उद्धार करने के लिए यह लीला रची थी। इन दोनों का उद्धार होने पर दोनों ने भगवान की प्रार्थना करते हुए कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। यह अव्यक्त जगत आपका ही स्वरूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं। आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर है। आप ही प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुण, आप ही स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव और धर्म तथा सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। आप ही समस्त प्रपंच के निर्माता हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप परम कल्याण स्वरूप हैं। हम आपको नमन करते हैं। देवर्षि नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारा मस्तक आपके सामने झुका है। हमें क्षमा करें और हमें पुनः अपने लोक में जाने की आज्ञा दें। परीक्षित, उन दोनों की इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान ने उनसे कहा,
तुम लोग संपत्ति के मद में अंधे होकर इंद्रियों के दास हो गए थे। देवर्षि नारद के श्राप से ही तुम्हें 100 वर्ष तक इस जड़ योनि में रहना पड़ा था। अब नहीं, अब उन्हीं की कृपा से तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए नलकुबर और मणिग्रीव, तुम लोग अब अपने घर जाओ। तुम्हें अब वह भक्ति भाव प्राप्त हो गया है जो सभी को संसार चक्कर से छुड़ाने वाला है। तो परीक्षित, भगवान ने ऐसा कहने पर दोनों उत्तर दिशा की ओर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में जो क्रीडाएं और लीलाएं की, उन पर नंद बाबा और गोपियों का विश्वास नहीं हो पाता था। वे उन्हें साधारण बालक ही समझते थे और इन सभी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाओं को प्रकृति का खेल ही समझ रहे थे। वे प्राय गोपिकाओं के कहने पर नाचने लगते तो सारी गोपिकाएं हंस हंस कर लोटपोट हो जाती। वे इसी प्रकार ब्रजवासियों को आनंदित करते करते रहते थे और ऐसा दिखाते रहते थे कि वे अपने सेवकों के वश में हैं। एक दिन कोई फल बेचने वाला पुकार कर फल बेच रहा था। उसे सुनकर भगवान अपनी छोटी छोटी हथेलियों में अन्न लेकर बाहर की ओर दौड़े। उन्होंने उस थोड़े से अन्न से ही उसकी टोकरी भर दी और फल ले लिए। एक दिन बलराम और कृष्ण अपनी हम उम्र ग्वाल बालों की टोली के साथ यमुना के तट पर खेल खेल रहे थे। रोहिणी उन्हें आवाज देकर बुला रही थी, पर वे खेल में इतने मगन थे कि आ ही नहीं रहे थे। तब रोहिणी ने यशोदा को वहां भेजा। यशोदा ने उन्हें जाकर पुकारा और उनसे कहा कि ब्रजराज नंद बाबा कलेवा करने के लिए उनकी दोनों की बाट जो रहे हैं, वे जल्दी से आ जाए। परंतु वे दोनों खेल में मस्त थे। तब यशोदा ने दोनों को अपनी दोनों बाहों से पकड़ा और खींचकर अपने घर लाने लगी। अब शेष बालकों को उन्होंने घर आने के लिए कह दिया। जब नंद बाबा ने देखा कि यशोदा दोनों को पकड़कर ला रही है तो वे हंसने लगे। प्रेम से उठकर उन्होंने दोनों को दुलार किया और यशोदा ने दोनों के हाथ पैर धुलाए। फिर वे नंद बाबा के पास कलेवा करने बैठे। उन्होंने अपने हाथों से दोनों को मक्खन खिलाया। परीक्षित, उन्हीं दिनों नंद बाबा ने सुना कि वन में तरह तरह के उत्पात होने लगे हैं। तब सभी गोपों ने एक तरफ होकर विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। उन गोपों में उपनंद नाम का एक बुजुर्ग भी था। उसने सलाह दी कि इन उत्पादों से बचने का एक ही उपाय है कि हम सभी यह स्थान छोड़कर वृंदावन नामक महावन की ओर चले। वहाँ गायों के लिए चारा भी बहुत है और एक पर्वत भी है। यमुना का किनारा है और रहने के लिए आदर्श स्थान भी है। उसकी बात मानकर सभी ने यह कहा कि अपने छकड़ों में अपना अपना सामान बांध लिया और गायों तथा बछड़ों को लेकर वृंदावन की ओर चल दिए। उन्होंने बूढ़ों, बच्चों और स्त्रियों को छकड़ों पर सामान के साथ बैठा दिया और युवा लोग धनुष बाण लेकर पीछे पीछे चलने लगे। गायें आगे आगे चल रही थी। वे सभी सींगी और तुरही बजाते जाते थे। पुरोहित लोग भी उनके साथ चल रहे थे। ग्वाल बाल हाथों में लाठियां लिए हुए गायों को हाँकते हुए चले जाते थे। गोपियां सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने मुस्कुराती हुई छकड़ों पर बैठी घूंघट की ओट से अपने अपने पतियों को देखती हुई बड़ी सौभाग्यमान हो रही थी। यशोदा और रोहिणी श्री कृष्ण और बलराम के साथ रथों पर सवार थी। उनका मन अपने बालकों में ही लगा हुआ था। उनकी तोतली बोली सुन सुनकर वे अत्यधिक प्रसन्न हो रही थी। परीक्षित, वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है। वहाँ हर ऋतु में सुख ही सुख है।
वहाँ के सुंदर सुंदर स्थानों को देखकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। शीघ्र ही सबने वहाँ रहने की व्यवस्था कर ली और एक सुंदर गांव स्थापित कर लिया। गायों के लिए बड़े बड़े बाड़े बना दिए गए। कुछ ही दिनों बाद जब बलराम और श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए तो वे अपने मित्रों के साथ गायें चराने के लिए जाने लगे। अब वृंदावन में भी उनकी लीलाएं सभी को आनंदित करने लगी थी। कृष्ण को बांसुरी बजाने का शौक लग गया। वह गायों को चराते समय बांसुरी बजाता तो गायें उनके पास दौड़ी हुई चली आती और उसे घेर लेती। बलराम गुलेल से चिड़ियों को उड़ाता रहता। अन्य ग्वाल बाल उनके साथ वन में खूब उधम मचाते। एक दिन की बात है कि बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना किनारे अपनी गायों को चरा रहे थे। तभी एक दैत्य बछड़े का रूप बनाकर वहां आया और बछड़ों में मिलकर राम और कृष्ण को मारने का अवसर खोजने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे तत्काल पहचान लिया और धीरे से बलराम को संकेत से बता दिया। बलराम और श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उन बछड़ों के पास पहुंच गए और भगवान कृष्ण ने उस बछड़े के पास जाकर अचानक ही उस बछड़े के पिछले दोनों पैर पकड़ लिए और उसे सिर के ऊपर उठाकर जोर से घुमाकर पटक दिया। बछड़ा तत्काल मर गया। उसी समय उसके भीतर से राक्षस का शरीर निकला और अपना विकराल मुंह फैलाकर वह बलराम और श्री कृष्ण की ओर झपटा। सारे ग्वाल बाल उसे देखकर चित्कार कर उठे, लेकिन श्री कृष्ण ने एक ही घूंसे से राक्षस को मार डाला। उसके मरते ही सब कृष्ण की जय जयकार करने लगे और देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे अब यमुना तट पर ग्वाल बालों के साथ बछड़े चरा रहे हैं। वे भोर में ही कलेवे की सामग्री पोटली में बांध लेते थे और बछड़ों को चराने के लिए एक वन से दूसरे वन में भटकते रहते थे। एक दिन वे अपने बछड़ों को लेकर यमुना तट पर पहुंच गए और उन्हें जल पिलाया और स्वयं भी पिया। तब उन्होंने वहां एक विशाल बुगले को देखा। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था और पहाड़ जैसा लगता था। उसे देखकर ग्वाल बाल डर गए। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह बड़ा भारी बलवान दिखाई पड़ रहा था। उसने झपटकर श्री कृष्ण को अपनी चोंच में पकड़ लिया और निगल लिया। यह देखकर बलराम और ग्वाल बाल शोर मचाने लगे। बुगले के तालू के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज से उस बुगले के तालू को जलाना प्रारंभ कर दिया। दैत्य ने तत्काल उसे उगल दिया और फिर बड़ी शीघ्रता से उसने अपनी चोंच को चलाया। यह बकासुर कंस का मित्र था। इस बार जैसे ही उसने अपनी चोंच चलाई, कृष्ण ने चोंच के दोनों सिरों को अपने हाथों से पकड़ लिया और देखते देखते उन दोनों को फैला दिया, जैसे कोई खस की जड़ को चीर देता है। यह देखकर सभी ग्वाल बालों को भारी आश्चर्य हुआ। सभी ने बकासुर के मारे जाने पर श्री कृष्ण की स्तुति में गीत गाए। जब वे लौटकर ब्रज में आए तो सभी को उस घटना के बारे में सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कन्हैया मृत्यु के मुख से बचकर आया है। यशोदा को भारी चिंता होने लगी। उसने अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। वहां सभी उनकी बातें करते हुए चिंतित होने लगे और फिर उन्हें गर्गाचारी की बात का ध्यान हो आया कि बालक कृष्ण का अहित करने के लिए कितने ही प्रयास होंगे, पर कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। इससे उन्हें सांत्वना मिली। नंद बाबा ने सभी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया और इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम का बचपन वृंदावन में रहकर व्यतीत हो रहा था। अब वे किशोर हो गए थे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी मित्र मंडली के साथ बच्चों को चराने जब वन में गए और वहां जाकर तरह तरह के खेलों में मगन हो गए।
तो वन में आनंद छा गया। अनेक वर्षों की तो बात ही क्या, बहुत से जन्मों तक श्रम साध्य कष्ट उठाकर भी जो योगी और सन्यासी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज ब्रज के ग्वाल बालों को सहज ही प्राप्त हो रही थी। निश्चित ही उन्होंने कोई ऐसे पुण्य पूर्व जन्म में किए होंगे जिनकी वजह से उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो रहा था। परीक्षित, जिस समय वे सभी ग्वाल बाल बलराम और श्री कृष्ण के साथ वन में खेल रहे थे, उसी समय कंस का भेजा हुआ अगासुर नाम का एक विकराल दैत्य वहां आया। उसने आते ही उनके खेल में विघ्न डाल दिया। वह इतना बली था कि अमृतपान किए देवता भी उसकी मृत्यु की कामना किया करते थे। वह अगासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। वह श्री कृष्ण, बलराम और श्री सुदामा तथा ग्वालों को देखकर सोचने लगा कि उसके भाई और बहन को इन्होंने ही मारा है, इसलिए आज मैं इन सभी को मार डालूंगा। ये सभी मरकर मेरे जैसे हो जाएंगे, फिर इन्हें मरा देखकर बाकी बचे ब्रजवासी भी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा सोचकर वह राक्षस एक विशाल अजगर का रूप धारण करके उनके मार्ग में लेट गया। वह अत्यंत विशाल और पर्वत के समान मोटा था। उसकी नीयत सबको निगल जाने की थी, इसलिए उसने एक बड़ी गुफा के समान अपना मुंह फाड़ रखा था और निश्चल होकर पड़ा था, और उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत शिखरों जैसी लग रही थी। उसके मुंह के भीतर घोर अंधकार था। उसकी जीभ बाहर की ओर निकली हुई एक चौड़ी सड़क सी दिखाई पड़ रही थी। उसकी सांसें आंधी के समान और आंखें दावानल के समान धधक रही थी। अगासुर का ऐसा रूप देखकर सभी ग्वाल बालों ने उसे वन की शोभा समझा। कोई उसे अजगर का खुला मुंह बताया तो कोई उसे पहाड़ की सुंदर गुफा बताया। परंतु उनमें से अधिकांश उसे अजगर का खुला हुआ मुंह ही मान रहे थे। तभी एक ने कहा कि अजगर, हम इस गुफा में घुस जाएं तो क्या यह जीव हमें निगल जाएगा? तभी दूसरा बोला, यह हमें क्या निगलेगा, अगर इसने ऐसी छिड़ाई की तो यह भी बकासुर की भांति मारा जाएगा, हमारा कन्हैया इसको छोड़ेगा नहीं। ऐसा कहते हुए सभी ग्वाल बाल श्री कृष्ण और बलराम के साथ अगासुर के मुंह में घुस गए। श्री कृष्ण उस समय भी अगासुर की दुर्दशा को समझ रहे थे। वे जान गए थे कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से रोकना प्रारंभ किया, परंतु वे नहीं माने और अपने बच्चों के साथ अजगर के मुंह में प्रवेश कर गए। परंतु वह उन्हें तब तक निगलना नहीं चाहता था जब तक श्री कृष्ण उसके मुंह में नहीं चले जाते। परंतु भगवान तो सभी को अभय देने वाले हैं और सभी जीवों के रक्षक हैं। वे सोचने लगे कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि यह दुष्ट राक्षस मर भी जाए और संत स्वभाव वाले मेरे मित्रों की हत्या भी न हो। भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले श्री कृष्ण ने कुछ सोचा और वे भी उसके मुंह में घुस गए। आकाश के देवता उस समय घबराकर हाय हाय करने लगे, परंतु उसके मुंह में प्रवेश करके श्री कृष्ण ने अपने शरीर का आकार इतना बढ़ाया कि उस अजगर का कंठ अवरुद्ध हो गया और उसके प्राण बर्बारंद से निकलकर आकाश की ओर चले गए। उसी समय हो हल्ला करते हुए सभी ग्वाल बाल बछड़े हंसते कूदते बाहर निकल गए। परीक्षित, उस अमृत कथा यानी अजगर के स्थूल शरीर से एक अद्भुत दिव्य ज्योति निकली थी। उस ज्योति से दसों दिशाएं प्रकाश से भर गई थी। वह ज्योति तब तक आकाश में स्थित रही जब तक भगवान श्री कृष्ण बाहर नहीं आए। तब वह ज्योति भगवान श्री कृष्ण के शरीर में ही समा गई। उस समय सभी देवताओं और गंधर्वों ने पुष्प वर्षा करके भगवान का अभिनंदन किया और उनकी स्तुति में गीत गाए।
स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर उस अद्भुत दृश्य को देखा। राजन, अब सभी ग्वाल बाल नित्य उस अजगर के सूखे चाम में प्रवेश करके खेलने लगे। अगासुर एक प्रकार से मूर्तिमान पाप ही था जिसे भगवान ने नष्ट कर दिया था। भगवान के स्पर्श मात्र से ही उसे मुक्ति मिल गई थी। भगवान श्री कृष्ण तो आत्मानंद के साक्षात स्वरूप हैं। माया को वे अपनी इच्छा से इधर उधर नचाते रहते हैं, वह उसके निकट कभी नहीं आती। भगवान ने यह लीला 5वें वर्ष में की थी। ग्वाल बालों ने उसी समय उसे देखा भी था, परंतु इसका वर्णन उन्हें 1 वर्ष बाद 6ठे वर्ष में किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, ऐसा उन्होंने किस वजह से किया? उसी समय जाकर उन्होंने ब्रज में क्यों नहीं कह दिया? 5वें वर्ष की लीला को 6ठे वर्ष में जाकर कैसे कहा? यह बात कुछ समझ में नहीं आई, कृपया से स्पष्ट में बताएं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि परमात्मा की कथाओं में तुम्हारी प्रतिदिन प्रीति बढ़ती ही जा रही है। अगासुर को मारने के उपरांत श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा, यमुना किनारे अजगर के इस शरीर पर खेलते कूदते और बछड़ों को चराते हुए हमें बड़ा सुख मिला है। राजन, देखो तो उन ग्वाल बालों का भाग्य कि वे जगत पिता श्याम सुंदर के साथ सखाओं की भांति खेलते कूदते, खाते पीते और रूठते मनाते हैं। यह पद तो देवताओं को भी नहीं मिल पाया है, इसलिए वे देवता ग्वाल बालों से ईर्ष्या करते हैं। राजन, उसके बाद श्री कृष्ण और सभी ग्वाल बालों ने यमुना में बछड़ों सहित स्नान किया और कबंध के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। उन्होंने मुरली की मधुर तान छेड़ी। वहीं बैठकर सभी ने कलेवा किया। श्याम सुंदर सभी के बीच में बैठे और सारे ग्वाल बाल उनके चारों ओर ढाक के पत्तों पर अपना अपना कलेवा रखकर बैठ गए। कलेवा करते समय बांसुरी उन्होंने अपनी कमर में बांध ली, यानी घोंसली। वे ग्वाल बालों के पत्तों में से उठा कर खाते और अपना कलेवा उन्हें खिलाते जाते। उस समय के सुख का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता। उस मंडली में श्री कृष्ण चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी के साथ सभी देवगण ग्वालों के भाग्य पर ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा कि ऐसा सुख हमें सौपन में भी नहीं मिल सकता। वे ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी, आप तो श्री कृष्ण को परब्रह्मा का अवतार कहते हो, लेकिन देखो तो वे किस प्रकार ग्वाल बालों का जूठा उठाकर खा रहे हैं और अपना उन्हें खिला रहे हैं। हमें आपकी इस बात में कुछ संदेह दिखाई पड़ता है। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी को भी संदेह न आकर घेर लिया। मैं अभी इस बात की परीक्षा लेता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उन सभी बछड़ों को वहां से गायब करके उन सभी को पर्वत की कंदरा में छिपाकर बंदी बना लिया। जब वे बछड़े वहां दिखाई नहीं दिए तो श्री कृष्ण और बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री बलराम जी ने श्री कृष्ण से पूछा, अरे ये सभी बछड़े कहाँ चले गए? तब श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ, तुम सभी आराम से भोजन करो, मैं देख कर आता हूँ कि वे कहाँ चले गए। मैं उन्हें घेर कर अभी लाता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वन में बछड़े कहीं दिखाई नहीं दिए। तब उन्होंने योग माया से जान लिया कि ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वही बछड़ों को हर ले गया, यानी ब्रह्मा जी ले गए। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा का संदेह दूर करने के लिए अपनी माया से उसी रंग रूप के दूसरे बछड़े बना दिए और उन्हें लेकर वहां पहुंच गए जहां वे गायब हुए थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि ग्वाल बाल भी वहां नहीं है। उन्होंने तत्काल जान लिया कि ब्रह्मा जी ने उन्हें भी ले जाकर कंदरा में कहीं छिपा दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने उनका भी निर्माण कर लिया और सांझ होते ही वे उन्हें लेकर वृंदावन चले आए।
उन्हें देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सब कुछ उसी प्रकार चला जैसा रोज चलता था। अब बछड़ों ने अपनी माताओं का दूध पिया और ग्वालों ने बड़े प्रेम से अपने बालकों को भोजन कराया। उनकी माया से उनके हरण का रहस्य किसी को भी पता नहीं चला। राजन, इसी तरह एक वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन श्री कृष्ण बछड़ों को ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन पर्वत की तलहटी में ले गए। वहां पर्वत पर उनकी माताएं चल रही थी। उन गौवों ने जब अपने बछड़ों को देखा तो वे तेजी से नीचे की ओर दौड़ी और अपने अपने बछड़ों को दुलार करने लगी। बछड़े भी उनका दूध पीने लगे। वह दृश्य देखकर श्री बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, कान्हा, ऐसा स्नेह भरा दृश्य तो पहले कभी नहीं देखा। उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कह गए। तब बलराम जी ने अपनी योग दृष्टि से देखा तो उन्हें सभी में श्री कृष्ण की छवि दिखाई दी। उन्होंने पूछा, कान्हा, वे बछड़े और ग्वाल बाल कहाँ हैं? यहाँ तो तुम दिखाई दे रहे हो। तब श्री कृष्ण ने सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। बलराम जी को ब्रह्मा पर बड़ा क्रोध आया, परंतु कान्हा ने उन्हें शांत कर दिया। उसी समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा को ध्यान आया कि पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया है। पता नहीं उन बछड़ों और ग्वाल बालों का क्या हुआ होगा। वे तत्काल वहां पहुंचे जहां उन्होंने ग्वाल बालों को बछड़ों को बंद किया था। वे सभी सोए हुए पड़े थे। वे तत्काल ब्रज में पहुंचे। वहां उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे सभी बछड़े और ग्वाल बाल वहां उपस्थित थे और सभी चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु का रूप धारण किए हुए थे। ब्रह्मा और शंकर जी तथा सभी देवतागण भगवान विष्णु की सेवा में खड़े उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब एकाएक ब्रह्मा जी का संदेह नष्ट हो गया। वे दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्हें केवल श्री कृष्ण ही देख सके। ब्रह्मा जी ने अपना अपराध क्षमा करने की विनती भगवान श्री कृष्ण से की। हे मायापति, आपके वेद को हम नहीं जान पाते। आपकी शक्ति में संदेह करके मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करें। कहते कहते ब्रह्मा जी रोने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाकर उनके अश्रु पोंछे और मुस्कुराकर उनसे कहा, ब्रह्मा जी, आप तो सारे जगत की रचना करते हैं, फिर भी मेरी माया से आप मुक्त नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, आप ठीक कहते हैं प्रभु, आपके वेद को जान पाना बड़ा कठिन है। माया किसी को भी नहीं छोड़ती और आपकी कृपा के बिना आपके निकट भी कोई नहीं आ सकता, मुझे क्षमा करें। राजन, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और अपनी माया समेट ली। उसी क्षण ब्रह्मा जी उन सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को सचेत करके वहां ले आए। तभी उन ग्वाल बालों ने ब्रज में अपने घर जाकर उस अगासुर की कथा सुनाई। इस मर्म को श्री कृष्ण और बलराम जी के अतिरिक्त कोई नहीं जान पाया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान द्वारा ब्रह्मा जी को समाधान देने के उपरांत ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, मैं आपकी लीला को नहीं जानता और न ही आपकी इच्छा को ही, और आप कब और क्या चाहते हैं, मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। वर्षाकालीन मेघ के समान आपकी श्यामल गात पर झिलमिल करता यह पीताम्बर अति शोभायमान है। आपके गले में पड़ी घुंघची की माला, कानों में पड़े ये मकराकृति कुंडल, सिर पर मोर मुकुट और अद्भुत कांति से दीप्तिमान आपकी मुखाकृति मुझे बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। बाल गोपाल का आपका वेश और अंधेरों पर रखी मुरली, यानी अधरों पर रखी मुरली जैसे मस्तक ब्रह्मांड को मोहित किए हुए हैं। हे स्वयं प्रकाश प्रभु, आपका यह श्री विग्रह भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है।
मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने अपनी इस रूप माधुरी को प्रकट किया है। मैं या कोई और समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा को नहीं जान सकता। आप आत्म स्वरूप हैं, सत्य है और जगत के कल्याण हेतु ही है आपका अवतार हुआ है। भक्तजन प्रेम के द्वारा ही आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि आप सदा प्रेम के अधीन रहते हैं। जो लोग इस प्रेम का साथ छोड़कर ज्ञान द्वारा आपको पाने का प्रयत्न करते हैं, वे व्यर्थ ही अपना समय और जीवन नष्ट करते हैं। आप तो भावों में अभिव्यक्त होते हैं, तर्क में नहीं, पर वो आपकी भक्ति सभी प्रकार के हितों की मूल स्रोत है, कल्याणकारी है और सभी प्रकार के कष्टों की रक्षक है। हे अनंत, इस लोक में न जाने कितने योगी हो गए हैं, परंतु योग द्वारा क्या वे आपको प्राप्त कर सके? योग द्वारा समस्त कर्मों को आपके श्री चरणों में अर्पित करने के उपरांत भी आपके स्नेह को भला कौन प्राप्त कर सका है? आप तो बस भक्तों के दास हैं, प्रेम के भूखे हैं और प्रेम ही आपकी प्यास है। इस प्रेम के सम्मुख कोई भी योग, कोई भी समाधि, कोई भी ज्ञान और कोई भी तर्क कभी ठहर ही नहीं सकता। आपकी प्रेमा भक्ति से भक्तजन परम पद को प्राप्त कर पाते हैं। इस मार्ग पर चलकर उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। पर वो जिन समर्थ पुरुषों ने अपने अनेक जन्मों तक श्रम साध्य साधना करके पृथ्वी के एक एक कण को, आकाश के हिम कणों और तारों को गिन डाला, उनमें भी भला ऐसा कौन है जिसने आपके सगुण गुणों को गिना हो? जो भी पुरुष आपकी कृपा को पल प्रतिपल अनुभव करता है और प्रारब्ध के अनुसार समस्त सुख दुखों को आपकी कृपा का प्रसाद मानकर ग्रहण करता है, वही आपके हृदय के निकट होता है। उसकी पल पल की देखभाल आप स्वयं करते हैं, जैसे गौ माता अपने बछड़े की देखभाल करती है। हे दीन बंधु, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं। मैं मायावी और कुटिल हूँ। आपके मायावी चक्र को मैं फिर भी नहीं समझ पाता हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए कि मैंने आप पर संदेह करके आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, जबकि आपके सम्मुख में रजोगुण से उत्पन्न एक शुद्ध परमाणु की भांति हूँ। आपके विशाल और अनंत ऐश्वर्य के सम्मुख मेरा अस्तित्व अत्यंत तुच्छ है। फिर भी मैं अपने को आपसे अलग इस संसार का स्वामी मान बैठा था। मैं स्वयं अजन्मा, जगत कर्ता और अनंत सृष्टि का जनक हूँ, ऐसा मैंने माना था। इस मायावी मोह के कारण ही मैं अंधा हो रहा था। फिर भी आपने मुझे अपना भृत्य समझकर मुझे क्षमा कर दिया है। मेरे अपराध को भुला दिया और मेरे मोह आवरण को छिन्न भिन्न करके मेरे अहम को नष्ट कर दिया। आपकी इस कृपा ने मुझे पुण्य जीवन दान दिया है। हे मेरे स्वामी, पंच महाभूतों से गिरा यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के एक एक छिद्र में ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार तैरते रहते हैं जैसे झरोकों की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में तेज रज के छोटे छोटे परमाणु तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपकी अनंत महिमा का वर्णन करना मुझ जैसे तुच्छ प्राणी से संभव नहीं है। गर्भ के शिशु द्वारा किए गए अपराधों को जैसे एक माँ सदैव क्षमा करती है, उसी प्रकार आपने मुझे भी क्षमा कर दिया है। हे जगत पिता, जिस समय तीनों लोग प्रलय के जल में विलीन हो गए, उस समय उस जल में योग निद्रा में लीन आपकी नाभि से मेरा जन्म हुआ। इस प्रकार मैं तो आपका पुत्र हूँ। आप ही समस्त जीवों के आत्मा हैं। आप ही समस्त जीवों और ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं। आप ही समस्त लोकों के साक्षी हैं। वे आपके ही अंश हैं। आपके इस विराट स्वरूप को आपका ही एक शुद्र अंश किस प्रकार से देख पाता है? मैं स्वयं आपकी था पाने के लिए 100 वर्ष तक आपको ढूंढता रहा, पर क्या
पा सका। फिर आपकी भक्ति के द्वारा ही आपको मैंने अपने हृदय में देखा, परंतु कुछ पल बाद ही आप फिर से अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु, आपकी माया का यह आवरण जीव को आपसे तटस्थ करता है। भक्ति से ही इस आवरण को हटाना संभव है। हे प्रभु, जो लोग अज्ञानता के वशीभूत होकर आपके स्वरूप को नहीं जान पाते, उन्हें आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं और उन पर माया का आवरण डालकर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आप उन्हें अपने अस्तित्व से परिचित कराते हैं। उन्हें आप ऐसा दर्शाते हैं कि ब्रह्मा जगत के सृष्टा है, विष्णु पालन करता है और महेश इस संसार का विनाश करते हैं, जबकि यह सब आप ही की इच्छा से ही होता है। आप ही अनंत परमात्मा हैं और योगेश्वर हैं। आपकी लीलाओं के विस्तार को भला कौन जान पाया है। यह संपूर्ण जगत सौपन्न के समान असत्य, अज्ञान स्वरूप और दुख देने वाला है। केवल आप ही परम ज्ञान स्वरूप और सच्चानंद स्वरूप हैं। आप ही पुराण पुरुष होने के कारण जन्मादि विकारों से रहित हैं। आप अविनाशी और नित्य हैं। आप समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण अमृत स्वरूप हैं। संसार संबंधी सभी संबंधों और उनसे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। अज्ञान के ही ये दो नाम प्रतीत होते हैं। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं होता, वैसे ही विचार करने पर अखंड शुद्ध स्वरूप आत्म तत्व में न कोई बंधन है और न कोई मोक्ष। यह मनुष्य शरीर को ही आत्मा समझने की भूल कर बैठता है, जबकि आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग होता है। वह जीव की जीवनी शक्ति है। इसके अलग होते ही शरीर मृत हो जाता है। सभी जीवों के अंतकरण में आप दृष्टा के रूप में विद्यमान रहते हैं। इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका परित्याग करके अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। अपने भक्तों के हृदय में रहने वाले आप स्वयं ही अज्ञान को जन्म यानी उत्पन्न करते हैं और स्वयं ही उसका नाश भी कर देते हैं। आपके ज्ञान की महिमा का स्वरूप ही ऐसा है कि उससे अज्ञान द्वारा कल्पित जगत का नाश हो जाता है। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी दया कीजिए कि मैं किसी भी युग में तथा किसी भी योनि में जन्म क्यों न लूं, परंतु मेरी भक्ति आप में सदा बनी रहे और मैं सदैव आपके चरणों की सेवा करता रहूं। जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सके, परंतु यह ब्रज की गायों, बछड़ों, ग्वालों, बाल गोपियों, पशु पक्षियों तथा जड़ वनस्पति का सौभाग्य है कि वे आपके साथ रहकर नित्य आपको संतुष्ट करते रहते हैं। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है जो आपके निकट रहते हैं। नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग हैं कि उन्हें आपका साथ मिला है। अतः हे प्रभु, इस ब्रज भूमि के किसी वन में, किसी आंगन में और गोकुल और वृंदावन में किसी भी योनि में हमारा जन्म हो जाए तो हम अपना जीवन सफल मानेंगे। यह हमारे लिए अहोभाग्य की स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ जन्म लेने पर आपके किसी प्रेमी की चरण रज हमारे ऊपर अवश्य पड़ ही जाएगी। हे जगदीश्वर, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। उनके चरणों की धूल मिलना आपके चरणों की धूली मिलने के समान है। आप संपूर्ण फलों को देने वाले हैं, इसी से मेरा मन मोहित हो रहा है। आप अपना स्वरूप भी इन्हें देखकर कदापि उत्तीर्ण नहीं होंगे। आपने तो उस क्रूर पूतना और बकासुर आदि का भी उद्धार कर दिया है जो आपसे शत्रुता दिखाने के लिए आपके पास आए थे। हे प्रभु, आप विश्व के सभी बखेड़ों से दूर हैं, फिर भी आप उन सभी भक्तों का उद्धार करते हैं जो
आपकी शरण में आते हैं। हे श्री कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप सबके साक्षी हैं। आप सबके हृदय की बात को जानते हैं। आपसे मैं और क्या कहूँ। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं बार बार आपको नमन करता हूँ। अब परीक्षित, संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार उनकी परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर अपने ब्रह्मलोक की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण पुण्य बछड़ों के साथ यमुना किनारे अपने साथी ग्वाल बालों के पास आए। उन्हें देखकर सभी प्रसन्न हो उठे और सभी ने मिलकर भोजन किया और अपने अपने घरों को लौट आए। उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि यशोदा मैया के लाडले ने आज वन में एक बड़े भारी अजगर को मार डाला है। उन्हें इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं हुआ कि इस घटना को घटे 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रियवर, ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, यानी ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, वे दूसरे के पुत्र थे। फिर भी उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो कोई अपने बालकों पर भी नहीं करता। आप इसका कारण कृपा करके मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सर्वाधिक प्रेम करते हैं। उन्हें अपना जीवन सबसे ज्यादा प्यारा होता है। धन और संतान से वे इसलिए प्रेम करते हैं कि वे वस्तुएं उन्हें प्रिय लगती हैं, उनसे उनका हित पूरा होता है। जो लोग देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम वे अपने संबंधी तथा मित्रों से नहीं करते। जब विचार करने से यह प्रतीत हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, तो इस शरीर से भी प्रेम नहीं रहता। इस शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की अभिलाषा बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि सभी प्राणी अपनी आत्मा अर्थात अपने जीवन से ही प्रेम करते हैं और इसी सिद्धांत के आधार पर वे चराचर जगत से प्रेम करने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। श्री कृष्ण ही सबके आत्मा है। अपनी योग माया से वे देहधारी जान पड़ते हैं। सभी के प्राण तत्व होने के कारण वे सभी को प्रिय हैं। ब्रजवासी उन्हें प्राणों से भी प्यारे मानते हैं। अपनी माया और छवि से उन्होंने सभी का मन मोह लिया है। राजन, ब्रह्मा जी की इस स्तुति को और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जो श्रवण करता है, उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होते देर नहीं लगती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, बलराम और श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवे चराने के लिए वन में जाया करते थे। आगे आगे गोवे और पीछे पीछे बांसुरी की मधुर तान छेड़ते श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ ठिठोली करते चले जाते थे। वन में पहुंचकर वहां यानी वन की शोभा को देखते हुए श्याम सुंदर ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, दाऊ, देखो तो इस वन की पुष्पों से लदी डालियां कैसे झुक झुक कर आपके चरणों को स्पर्श कर रही है। कैसा सुहावना दृश्य है। देखिए तो यह मोर आपको देखकर कैसे आनंदित होकर नाच रहा है। वन में मृग कैसे तिरछी चितवन से आपको निहार रहे हैं। ये कोयले अपने कू कू की मधुर ध्वनि से आपका स्वागत गान कर रही है। सत्पुरुषों की भांति वन की यह संपदा आपको अतिथि समझकर समर्पित की जा रही है। वन की यह हरी भरी कोमल घास आपके चरणों का स्पर्श करके जिस प्रकार धन्य हो रही है, यहाँ के वृक्ष, लताएं, कुंज आपकी उंगलियों के स्पर्श से किस प्रकार रोमांचित हो रही है। आपकी करुणा भरी दृष्टि से वन के सभी पशु पक्षी, नदी, पर्वत और ब्रज गोपियां किस प्रकार से निहाल हुई जा रही है। परीक्षित, श्याम सुंदर की प्रेम भरी बातें सुनकर बलराम जी मुस्कुराकर
मुस्कुराकर रह गए। फिर सभी ग्वाल बाल गौओं को चरने के लिए छोड़कर खेल कूद में लग गए। सभी वे नाचते तो कभी गाते, तरह तरह की बोलियां बोलकर वे एक दूसरे को मनोरंजन करते। भगवान श्री कृष्ण के मित्रों में एक प्रधान गोप श्री सुदामा नाम का था। एक बार उसने राम और श्याम से कहा, हमें सदैव सुख पहुंचाने वाले दाऊ जी, आप में अत्यधिक बल है और सका श्री कृष्ण तो दुष्टों का संहार करने में यश कमा ही रहे हैं। यह इनका स्वभाव बनता जा रहा है। यहाँ से थोड़ी दूर एक बड़ा भारी ताल वन है। उस वन में तरह तरह के ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक बड़ा भारी दैत्य रहता है। वह ताड़ के फलों को खाने नहीं देता। वहाँ वह गधे का रूप बनाकर रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथी उसी के समान बलवान दैत्य हैं। उस दैत्य ने अभी तक कितने ही मनुष्यों को मार डाला है और खा गया है। यही कारण है कि उनके डर से हम लोग क्या पशु पक्षी भी उस वन में नहीं जाते। दाऊ, हमें उन फलों को खाने की बड़ी इच्छा है। आप ही उन फलों को हमें खिला सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें अवश्य मार सकते हैं। अपने सखा श्री सुदामा की बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। वे दोनों उन्हें अपने साथ लेकर तालवन की ओर चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने ताड़ वृक्षों को पकड़ पकड़ कर हिलाना शुरू किया और बहुत से पके फल नीचे गिर गए। ग्वाल बाल उन्हें उठा उठाकर खाने लगे। उसी समय गधा रूपी दैत्य पृथ्वी को कंपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। उसने बलराम जी के पास आकर बड़े जोरों से अपने तिरछे पैरों की लात मारी। अब बलराम जी पीछे हट गए। वह गधा पुनः जोर से रेंगता हुआ बलराम जी के पास पहुंचा और उसने पलटकर फिर लात चलाई। उसी समय बलराम जी ने उसके दोनों पैर अपने एक ही हाथ से पकड़ लिए और उसे आकाश में उठाकर जोर से घुमाया और ताड़ के एक वृक्ष पर दे मारा। एक ही प्रहार में वह गधा मर गया। उसके प्रहार से ताड़ वृक्ष नीचे की ओर गिर गया और अपने साथ अनेक ताड़ वृक्षों को नीचे गिराता चला गया। वह दृश्य देखकर सारे ग्वाल बाल शोर मचाते हुए ताड़ वृक्षों के मीठे मीठे फलों को खाने लगे। उनका शोर सुनकर बाकी गधे रूपी राक्षस सिर पर पैर रखकर भाग खड़े लगे। परीक्षित, बलराम जी स्वयं भगवान शेष के अवतार हैं और भगवान हरि के अंश हैं, जो 2-4 गधे धेनुकासुर के मारे जाने का समाचार सुनकर बलराम और श्री कृष्ण से लड़ने आए। उन्हें उन दोनों ने ही पकड़ पकड़ कर ताड़ वृक्षों पर लटकाकर मार डाला। उस दिन के बाद लोग निडर होकर उस ताल वन में आने लगे और मीठे फलों को स्वाद के साथ खाने लगे। राजन, इसके बाद वे सभी व्रज में आए तो ग्वालों ने उनकी वीरता की कहानी सभी को बढ़ा बढ़ाकर सुनाई। वे प्रतिदिन इसी प्रकार वन में जाते थे और अनेक लीलाएं किया करते थे। उनका प्रमुख लक्ष्य दुष्टों को मारना होता था। एक दिन वे यमुना तट पर गए। उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। जेठ मास की दोपहरी थी और भयानक गर्मी से ग्वाल बाल पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना का जल पी लिया। जिस स्थान से उन्होंने जल पिया था वह स्थान कालिया दह के नाम से प्रसिद्ध था। लोगों का कहना था कि उस स्थान पर यमुना के नीचे कालिया नाग का एक महान विशेला नागराज रहता है। वह हर समय अपने फन से विष उगलता रहता है, जिसके कारण यमुना का जल दूषित हो गया था। होने की बात ही उन ग्वाल वालों को उस दिन इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। वे पानी पीते ही तट पर गिर पड़े और अचेत हो गए। जिन गौओं और बछड़ों ने वहां का जल पिया था वे भी अचेत होकर गिर पड़े। ऐसा दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण तत्काल उनकी अचेत अवस्था का कारण जान गए। उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें देखा और सचेत किया। चेतना आने पर वे सभी कौतूहल पूर्वक एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
तभी किसी ने उनसे कहा कि श्री कृष्ण के द्वारा ही आज उनकी जान बची है, अन्यथा आज हम सभी मारे जाते हैं। वे सभी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि से श्री कृष्ण को देखते हुए अपने अपने घरों को चले गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल जान लिया कि महाविषधर कालिया नाग ने यमुना के जल को दूषित कर दिया है। यमुना के जल को दूषित होने से बचाने और उसे शुद्ध करने के लिए इस विषधर को यहाँ से निकालना होगा। उस स्थान पर कालिया नाग का एक बड़ा कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था। उस जल को पीते ही पशु पक्षी मर जाते थे, घास सूख जाती थी। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ वहां गेंद का खेल खेलना प्रारंभ किया। खेलते खेलते उन्होंने गेंद को यमुना के जल में फेंक दिया। उसे कालिया दह में गिरते देखकर सभी ग्वाल बाल शोर मचाने लगे और श्री कृष्ण से गेंद निकालने के लिए कहने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर का फंदा कसा और एक ऊंचे कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। यमुना का जल सांप के विष से पहले ही खोला रहता था। अब पीताम्बर पहने श्री कृष्ण उसमें कूदे तो वह काला पीला नजर आने लगा। भयानक तरंगे उठने लगी। सभी ग्वाल बाल घबरा गए और मन ही मन पश्चाताप करने लगे कि उन्होंने श्री कृष्ण को यमुना में क्यों कूद जाने को कहा, कूदा दिया। परीक्षित, जल में कूदकर श्री कृष्ण नीचे तल में कुंडली मारे बैठे कालिया नाग के सामने जा पहुंचे और उसे युद्ध के लिए ललकारा। कालिया नाग ने श्री कृष्ण को देखा तो वह क्रोध में भरकर श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। तभी कृष्ण ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं में उसे पलटकर इधर उधर पटकना प्रारंभ कर दिया। दोनों के द्वंद्व युद्ध के कारण यमुना का जल तीव्र गति से उछलने लगा। तब कालिया नाग ने देखा कि यह बालक उससे जरा भी भयभीत नहीं हो रहा है, तो वह और भी जोर से फुंकार मारने लगा। उसकी विष भरी फुंकारें जल के साथ ऊपर उठने लगी। उन्हें देखकर ग्वाल बाल और भी अत्यधिक घबरा गए। उधर ब्रज में अनेक अपशकुन होने लगे। आज श्री कृष्ण बलराम जी के बिना ही वन में अकेले गए हैं, कहीं वे विपत्ति में न पड़ गए हो। इस पर बलराम जी ने सभी को समझाने का प्रयत्न किया कि किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। श्री कृष्ण के बिना वे ब्रज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे सभी अपनी अपनी लाठियां लेकर वन की ओर चल दिए। बलराम जी उनके पीछे चल पड़े। वे सभी कालिया दह के तट पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सभी भयभीत हो गए। उन्हें ग्वाल बालों के वास्तविकता का पता चला तो वे और भी अत्यधिक घबरा गए। बलराम जी ने उन्हें समझाया कि कृष्ण को कुछ नहीं होगा, वे उतावली न दिखाएं। परंतु कुछ लोग तो भय के कारण वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ व्याकुल होकर रोने लगे और कुछ हाय तौबा मचाने लगे। गोपियों का तो और भी बुरा हाल हो गया। वे सभी श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो चुकी थी। श्री कृष्ण का वियोग उनसे सहन नहीं हो सका। यही सोचकर वे पगलाई जा रही थी और रोते रोते यमुना की ओर दौड़ रही थी। बलराम जी बड़ी मुश्किल से उन्हें रोक पा रहे थे। माता यशोदा तो यमुना में कूदने के लिए बार बार अपना हाथ नंद बाबा के हाथों से छुड़ाने का प्रयत्न करती, पर नंद बाबा ने उन्हें बड़ी कठिनाई से रोकते और आश्वासन देते। वे स्वयं भी पागलों के समान रोए जा रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं की जड़ी लगी हुई थी। परीक्षित, उस कालिया नाग के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मानवीय लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी नर नारी अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं तो वे पलक झपकते ही उस कालिया नाग के बंधन से बाहर निकल आए। नाग ने श्री कृष्ण के अद्भुत पराक्रम को देखा तो वह अपना फन पानी से निकालकर सीधा खड़ा हो गया। श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़कर उसके फन पर छलांग लगा दी
और उस पर वे नाचने लगे। वह दृश्य देखकर देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और मृदंग बजाने लगे। परीक्षित, कालिया नाग के 100 सिर थे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की दमक से उनका सारा क्रोध समाप्त हो गया था और भयानक विष बह गया था। उसकी जीवनी शक्ति क्षीण होने लगी थी। वह अपने मुखों और नथुनों से रक्त गिराने लगा था। भगवान श्री कृष्ण के पैरों की धमक से उसकी चेतना लुप्त होने लगी थी। भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया नाग के फन शत विशत हो गए थे। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया था। तभी उसने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की शरण में सौंप दिया। उसी समय कालिया नाग की स्त्रियों ने जल से बाहर सिर निकालकर भगवान से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना आपके लिए उचित है। इस नाग के अपराधी होने में कोई संदेह नहीं है। यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प योनि ही क्यों मिलती। आपका इस पर क्रोध करना आपका अनुग्रह ही है, क्योंकि आपके अनुग्रह अथवा दंड देने से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म में इसने अवश्य ही कोई बड़ी तपस्या की होगी, तभी इसे आपके श्री चरणों की कृपा का प्रसाद प्राप्त हुआ है। यह स्पर्श तो अत्यंत दुर्लभ है। इस स्पर्श से तो पापी लोग भी स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। हे स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है। यह अत्यंत क्रोधी भी है। इसे मोक्ष की कामना नहीं है, क्योंकि इसे आपके चरणों की रज प्राप्त हो जाती है। वह तो सहज ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे प्रभु, हम आपको नमन करती हैं। आप अनंत ऐश्वर्य और बल के धनी हैं। आप सभी प्राणियों के अंतःकरण में निवास करते हैं। आप प्रकृति से परे परमात्मा हैं। आपकी महिमा अनंत है। प्रकृति गुणों और विकारों से आप अलग हैं। आप ही ब्रह्मा हैं। हम आपको नमन करती हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की स्थिति यानी सिद्धि आपसे होती है। आप सभी जगत के साक्षी हैं। आप ही समस्त जीवों के काल हैं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने वाले सर्वव्यापक और अनंत आप ही हैं। आप सत्य संकल्प हैं। हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि इस मूढ़ को आप क्षमा कर दें। साधु पुरुष सदा से ही अबलाओं पर दया करते हैं, अतः आप हमारे प्राण प्यारे पतिदेव को जीवन दान दीजिए। हम आपकी दासियां हैं। प्रभु, हम पर कृपा कीजिए। परीक्षित, कालिया नाग की पत्नियों की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने दया करके कालिया नाग को छोड़ दिया। जब उसे कुछ चेतना आई तो वह शीश झुकाकर भगवान से बोला, हे नाथ, हम सर्प योनि में पड़कर जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और क्रोधी जीव हैं। प्रत्येक जीव के लिए अपना प्राकृतिक स्वभाव छोड़ देना अत्यंत कठिन है। इसी प्रकार संसार के जीव नाना दुराग्रहों से फंसकर अपना जीवन कलंकित कर लेते हैं। हे प्रभु, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। हम सर्प भी आपकी सृष्टि के एक क्षुद्र अंश हैं। हम जन्म से ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। माया के चक्कर में पड़कर हम मोहित हो जाते हैं और अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाते हैं। हे दीनानाथ, आप सर्वज्ञ हैं और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। हमारा स्वभाव भी आपके द्वारा ही निर्मित होता है। आप अपनी इच्छा से जैसा भी उचित समझें करें। हमें दंड दे अथवा कृपा करके छोड़ दे। परीक्षित, कालिया नाग द्वारा ऐसा कहने पर लीला पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नागराज, मैं तुझे इसी शर्त पर छोड़ता हूँ कि तू अब यहाँ नहीं रहेगा। अपनी स्त्रियों और बंधु बांधवों के साथ यथाशीघ्र समुद्र में चला जाएगा, ताकि ब्रज की गायें और ग्वाल बाल यमुना के जल का ठीक प्रकार से सदुपयोग कर सकें। मैंने इस
कालिया देह में क्रीड़ा की है। इसलिए जो पुरुष इसके जल में स्नान करके इस जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करेगा तथा मेरा पूजन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस देह में आ बसा है। अब तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, इसलिए जा, गरुड़ अब तुझे नहीं खाएगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है। उनकी आज्ञा पाकर कालिया नाग ने अपनी पत्नियों के साथ भगवान की पूजा की और उनकी परिक्रमा करके वह समुद्र की ओर चला गया। वह फिर रमणक द्वीप पर जा बसा। यमुना का जल तभी से विषहीन हो गया। सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की जय जयकार करके यमुना के अमृतमय जल का आचमन किया और श्री कृष्ण के साथ ब्रज को लौट गए। जय श्री राम। बागिल कथा काल है। आज टाइम श्री राम श्री राम।